हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये है हमारा एक्सपीरियंस एंड पावर्स का लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 4 तक डिस्कशन कर लिया है। हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर के सारे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। तो अगर आप ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उन चारों लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि आज के लिए मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज हमने उठाया है एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 को आज हमने उठाया है। हमें इसे अच्छे से डिस्कशन हम करेंगे। इसके हमने एक एक पार्ट्स को बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। और अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कि क्या क्या लॉज इसमें यूज हुए हैं, इसके कंसेप्ट क्या क्या हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स के, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वहां पे देख लीजिएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इवेलुएट। हमें इवेलुएट करना है किसे, हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपका क्या है कि फर्स्ट पार्ट आपका है 3 का पावर -2। हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने इसमें सारे लॉज अच्छे से बताए हैं। तो इसमें जो रूल यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है कि अगर a का पावर -n है, अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर नेगेटिव में है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a का पावर पॉजिटिव है। मतलब उस हम नंबर को एज इट इज लिखेंगे एंड उसके नेगेटिव पावर को हटा के उसे पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 का पावर -2 क्या हो जाएगा, 3 का पावर -2 हो जाएगा 1/3 का पावर 2। इट मीन्स आपको क्या मिल गया, आपको पता है 3 का पावर 2 का मतलब क्या होगा कि 3 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ना कि 3 2 जा 6 करना है। ठीक है, तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का सेंस क्या हुआ कि आपका आंसर आ जाएगा 1/9। 3 3 9, 1/9। तो आपके पहले वाले का जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, 1/9। ठीक है, अब हम इसी तरह करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा बी पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट, ये हमारा कहता है कि -4 है, -4 का पावर -2 है। तो इसको भी आप एज इट इज इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको पहले ये नेगेटिव पावर है ना -2, आपको इसको पॉजिटिव करना है, तो आप इसे एज इट इज लिखिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, ए को एज इट इज रहने दीजिए और -n को n में कर दीजिए, मतलब -n को हम n में कर देंगे। ठीक है, मतलब -2 को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या देखा, 1/, ये -4 है ना, -4 को 2 टाइम्स करना है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई -4। आपको क्या मिला, माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव, एंड 4 4 से 16। इट मीन्स आपका आंसर आ गया 1/16 आंसर। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं थर्ड पार्ट को। इसमें हम हमने क्या देखा, ये है हमारा आपका ए है, ए मतलब 1/2। आपका ए क्या यहाँ पे दिया है 1/2, और पावर कैसा है, नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है ना। ठीक है, -5, तो अब हम इसे पॉजिटिव करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1/1/2 का पावर 5। पहले हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब समझिएगा, अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/, ये 1 का पावर 5 आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 का पावर 5, एंड देन ये जो 2 आएगा ये भी आपका ऐसे आएगा 2 का पावर 5। अब ये जो ये आप देख रहे हैं ना, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर पूरा ये है। फिर ये रेसिप्रोकल होके जब ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा, ये आपको दे देगा 2 का पावर 5/1 का पावर 5। तो 1 का पावर 5 तो 1 ही हो जाएगा, आप चाहे 1 को जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करिए वो आपको 1 देगा। एंड 2 का पावर 5 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। इट मीन्स जो आपका आंसर फाइनल आएगा वो क्या आएगा, 32 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो होप से आपको भी समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमने पहले क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब हम इसी इसी तरह लाइन वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या कहता है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको इसे सिंप्लीफाई करके जो इसका फाइनल आंसर देना है वो आपको पावर पॉजिटिव में देना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा फर्स्ट पार्ट -4 है, -4 का पावर 5 डिवाइड -4 का पावर 8। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे लॉ कौन सा यूज करेंगे। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपका लॉ यूज होगा वो कौन सा होगा, ये वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लिखा है a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। देखिए a बेसिस सेम है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है a का पावर m माइनस n। ठीक है, तो इसी लॉ को अगर हम यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4 का पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 का पावर 8।
क्वेश्चन तो आपको यही है। फिर लॉ को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं -4 का पावर 5 -8, ठीक है, क्योंकि m माइनस n करना होता है, तो आपका क्या आ जाएगा -4 का पावर माइनस, ठीक है। बट ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पर बताया है कि इसे पावर नोटेशन में लिख के आपको उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव पावर करने के लिए अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था -4 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3। कैसे किया हमने इसको किया क्योंकि a का पावर -n क्या होता है 1/a का पावर n, इसी को यूज करते हुए हमने किया। अब हमें क्या पता है, हमें -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो -4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, और आपका जो साइन आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव, आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर और थी, यहाँ पे थ्री पावर थी, माइनस माइनस प्लस एंड देन प्लस माइनस माइनस, तो आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया -1/64, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा बोलता है कि 1/2 का पावर 3 है, 1/2 का पावर 3 है और ये होल पावर क्या है आपका 2। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हमें पता है ये 1 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 का पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 है और ये भी क्या जाएगा पावर 2 हो जाएगा आराम से। अब आपको पता है जो m इंटू एन, ये भी हमने एक लॉ पढ़ा था कि a का पावर m इंटू a का पावर n, क्या हो जाता है a का पावर m। इसलिए मैं आपसे पावर कह रही हूँ, आप लॉस को पहले बेसिक देख लीजिएगा, जब आपको लॉस आएंगे तब ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर देंगे, ठीक है। तो आपका 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, एंड 2 का पावर, या आपका 2 का पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, तो आपको क्या दे देगा 1/2 का पावर, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो कि 1/64, आप चाहो तो इसे ऐसे भी आंसर दे सकते हैं या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। वैसे आपसे इसने पावर में कहा था, तो अब अगर आप यहाँ तक भी लीव आप कर दोगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सेकेंड पार्ट के। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की ओर, देखते हैं पार्ट 3 में क्या है पूछ रहा है हमसे। पार्ट 3 में बोला गया है कि आपको सॉल्व करना है -3 का पावर 4। जैसे हम समझते हैं कैसे हमने लिखा -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 का होल पावर 4। तो आपको पता है जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 का पावर 4, इसे हम एज इट इज लिखेंगे, देन 5 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4, हमने इसे एज इट इज लिख दिया। देन आपको पता है -3 का पावर 4 है, तो जब ये आपका पावर 4 है, इवन पावर है, नेगेटिव साइन है, तो अगेन 3 का पावर 4 ही आ जाएगा, आपका माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका 1 है ना, अगर आप इसे एक्सपैंड करना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो -1 का पावर 4, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा अगेन 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया। देन 5 का पावर 4 और अपॉन 3 का पावर 4, ठीक है। तो अगर चाहो तो आप इसे एज इट इज कट कर सकते हो, या फिर आप इसमें लॉ लगा सकते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि अगर a का पावर m है अपॉन a का पावर n है तो क्या हो जाता है a का पावर m माइनस n। इसके थ्रू आपका क्या आ जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया 3 का पावर 0 देन 5 का पावर 4, एंड आपको पता है कि a का पावर 0 क्या होता है 1, क्या होता है a का पावर 0 1, हमने यहाँ पे वही यूज किया, तो 3 का पावर 0 कितना हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई 5 का 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 5 का पावर 4। और इसे एक्सपैंड करके लिखना तो हम इसे लिख सकते हैं 625, क्योंकि 5 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 625, ठीक है। बट आई थिंक आपको यहाँ पे आंसर खाली पावर से पूछा था, तो आपका बेसिकली ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का पावर 4, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा ये हमने कैसे किया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें लॉ यूज करिए, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं कि 3 का पावर 4, क्योंकि सेम चीज है, तो आपका नॉर्मल आंसर आ जाएगा 5 का पावर 4, ठीक है। बहुत चीजें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की ओर, देखते हैं पार्ट 4 में क्या बोलता है। पार्ट 4 में आपको कह रहा है कि 3 का पावर -7 है, ठीक है। क्वेश्चन के पहले हम लिख लेते हैं अच्छे से, देखिए 3 का पावर -7 है, डिवाइडेड है 3 का पावर -10, ठीक है। देन मल्टीप्लीकेशन है 3 का पावर -1। आपको इसे सॉल्व करना है, मैं इसे थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखिए जब यहाँ पे आप अगेन देखोगे आप बेसिस सेम है, देखिए ये वाला लॉ फिर से लग रहा है, तो क्या लग जाएगा हमारा 3 का पावर -7 माइनस एंड -10 अगेन, ठीक है।
आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो माइनस उसका था, ठीक है, -10 का, और एक हमने माइनस लगाया लॉ की वजह से, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 3 का पावर -5। अब देखिए, अब क्या है, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए 3 का पावर -7, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, +10। अब आपने कहा मल्टीप्लाई 3 का पावर -5, ठीक है। जब आपने इसको लिखा -5, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का पावर -5, ठीक है। जब आपने यहाँ पे लिखा कि 3 का पावर -5, देन आपको पता है कि ये जो 3 का पावर -7 + 10 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का पावर +3। ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव, आपका ये 10 बड़ा है तो इसका साइन लग जाएगा, एंड 10 - 7 3, देन मल्टीप्लाई 3 का पावर -5। अब अगेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो कौन सा लॉ यूज होगा, यहाँ पे लॉ यूज होगा a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, जो कि दे देगा a का पावर m प्लस n। उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा 3 का पावर 3 प्लस -5। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 का पावर -2। कैसे, आपने 3 किया और प्लस माइनस -5, आपको क्या मिल गया, 5 और 2 में, 5 और 3 जब आपने माइनस किया तो आपके आ गया 2, एंड साइन लगेगा बिगर वाले का, मीन्स 5 का, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया 3 का पावर आपका -2 था। अब आपको पता है आपको नेगेटिव तो एक्सपेरिमेंट देना नहीं है, अब क्या लिखोगे, 1/3 का पावर 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, और आप दे सकते हो 1/9, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट में आंसर देना है, तो आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो होप सो आपको ये थर्ड और फोर्थ पार्ट समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की ओर, ठीक है। हम समझते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। ये हमारा बोलता है 2 का पावर -3 मल्टीप्लाई -7 का पावर -3। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपके बेसिस सेम नहीं है, बट आपके पावर सेम है। तो आपने एक लॉ पढ़ रखा है ऑलरेडी कि अगर आपका a का पावर m है मल्टीप्लाई आपका b का पावर m है, तो हम इसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b का होल पावर m। तो आपको वही फंडा यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। आपको दिख रहा है m आपका सेम है, तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई -7 का होल पावर -3, ठीक है। हमने इसी लॉ को यूज करते हुए लिखा है। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 और 7 जा 14, बट नेगेटिव साइन के साथ आएगा, एंड देन -3, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब आपको पता है हम इसे नेगेटिव में तो रखेंगे नहीं, हम इसे क्या लिख देंगे, 1/-14 एंड पावर 3, ठीक है। आपने देखा अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अगेन एक लॉ यूज किया, हमारा जो रूल था क्या था, a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n। हमने उसी को यूज करते हुए यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव पावर में था -3, हमने इसे कर दिया पॉजिटिव, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, हमारा हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये हमारा था फिफ्थ पार्ट, भी डिटेल में हमने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहता है, समझते हैं इसे। हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे देखनी है वैल्यूज क्या क्या आएंगी। सबसे सबसे पहला हमारा क्या है, हाँ ओके, हमें सबसे पहले देखना है फर्स्ट पार्ट को, क्या कहते हैं, ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं, 3 का पावर 0। अब बताइए 3 का पावर 0 क्या होता है, 1। आपको डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते हो क्या, सिंस a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो 3 का पावर 0 कितना हो गया, 1, ठीक है। अब प्लस लगाते हैं, एंड 4 का पावर -1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 1/4। देन मल्टीप्लीकेशन 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होता है, ये होता है आपका 4। अब हम समझते हैं, देखिए 1 है, 1 + 1/4, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को एडिशन करना है। तो मैंने रेशनल नंबर में आपको एडिशन करना सिखाया था कि जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो और जब जब आपको एडिशन करना हो, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं, मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बहुत डिटेल में समझा रखा है कि कैसे आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, तब आप कैसे करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 4 ही आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, एंड यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में जाएगा आपका 4, देन +1, देन आपका यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई 4, देन 4 + 1 कितना हो गया, 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा, आपका आ गया आंसर 5। यही आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल
वो क्वेश्चन था। इसमें आपका मेन लॉजिक क्या था कि आपको 3 का पावर 0 पता होना चाहिए था कि 3 का पावर 0 आपका हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। हो इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें बोलता है कि 2 का पावर -1 है मल्टीप्लाई 4 का पावर -1। तो इसे देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेसिस आर डिफरेंट एंड द पावर्स आर सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m, ये हो जाता है a मल्टीप्लाई b का होल पावर m। तो उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 4 का पावर -1। पहले आप इसको लिखिए। ठीक है, देन आपने लगाया डिवाइड से, और यहाँ पे क्या है 2 का पावर -2, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब समझने इसमें क्या आएगा, इसमें आपको मिलेगा 4 2 ज़ा 8, क्या मिल जाएगा आपको 8 का पावर -1। आपको क्या मिला 8 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। अब देखिए हम 8 के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हम इसे लिख दिया। ठीक है, देन डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। फिर हमें क्या मिलेगा, 2 का पावर 3 है ना, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और नेगेटिव के साथ, तो 2 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। फिर हमें पता है यहाँ पे अगेन एक लॉ लग रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या लॉ लग रहा है, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, जो कि क्या होता है a का पावर m माइनस n। मैं लॉस इसलिए बार बार लिखती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, ये आपको लॉ सारे याद होने चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन की स्पीड में तेजी आए। ठीक है, अगेन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पावर -3 एंड -2। आपको क्या मिल गया 2 का पावर -3 एंड माइनस माइनस +2। आपको क्या मिला यहाँ पे 2 का पावर -1, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1/2। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो होप सो आपको भी समझ में आया होगा इसमें मैंने कैसे किया। ठीक है, आपने तो सिंपली आपने इसे लॉ के अकॉर्डिंग खोला। आप चाहते तो इसे ऐसे भी ओपन कर सकते थे दूसरे कुछ तरीके से भी, कि आप इसे लिख लेते 1/2 का पावर 2, तो हो जाता है 1/4 एंड ये आपका जाता है 1/8। तो उसके थ्रू भी आप इसमें डायरेक्ट 1/2 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके लगा सकते हो जो आपको जो भी समझ में आए। ठीक है, बेसिकली लॉ के हेल्प से मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका एक्सपेंड पावर चैप्टर है, तो आपको लॉस को यूज करके समझ में आएगा मोस्टली। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे के पार्ट्स की ओर। ओके, तो इसके पार्ट 3 देखते हैं, पार्ट 3 में क्या कहना चाहता है। पार्ट 3 है आपका फर्स्ट पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस साइन है, अब ये गलती से मत कीजिएगा कि ये a का पावर m है और ये b का पावर m है। नो, यहाँ पे ये चीज नहीं, यहाँ पे आपका आपका कैसा साइन है, प्लस साइन है, तो आपको इसे एज इट इज ओपन ही करना पड़ेगा। तो क्या आगे आपका आ जाएगा, देखिए 1 का पावर 2 है और आपका कैसा नेगेटिव पावर है। अगर आप इसे देखिए तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशनल नंबर्स मतलब जब भी ऐसे होता है कि a बाई बी का पावर -n होता है, तो हम इसे लिखते हैं b बाई a का पावर n। हम इसे रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो वही यहाँ पे फंडा लगाना है हमें। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये लिखा हुआ है 1/2, 1/2 का पावर -2, तो हम इसे क्या लिख देंगे 2/1 लिख दीजिए या फिर 2 ही लिख दीजिए, मानो तो 2/1 ही लिख दीजिए, सेंस वही निकलेगा। एंड देन पावर को 2 लिख देंगे, तो प्लस यहाँ पे अगेन लिख देंगे हम 3/1 का पावर 2। देखिए हम सबको एज इट इज चेंज करें क्योंकि पावर्स नेगेटिव है। देन 4/1 का पावर 2। बस अब हमने क्या देखा, ये हमारा है 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2। तो अब हम इसमें क्या समझ रहे हैं, 2 का पावर 4 क्या जाता है, 2 का पावर 4 4, 3 का पावर 2 9, मतलब 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन 4 को 2 टाइम्स, हमें क्या मिल जाएगा 16। देन जब हम इसे सम करेंगे तो 4 9 कितना जगह है 13 प्लस 16, आपको कितना मिल जाएगा आंसर 29। जब हम इसे एड अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 29, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन देखने में कितना वो था, अगर आपने नहीं ध्यान दिया होता तो आप उसमें सीधे लॉ लगा देते कि 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 का पावर -2, जो कि गलत है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट थर्ड के पार्ट फोर्थ के ओर। इसमें इसमें क्या कहते हैं एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। पार्ट थर्ड में हमारा क्या क्या बोलता है, पार्ट थर्ड है आपका, ओके तो पार्ट थर्ड में आपको कहता है कि 3 का पावर -1। सबसे पहले यहाँ पे बोला है 3 का पावर -1, तो बताइए 3 का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/3। देन प्लस लगाया है 4 का पावर -1 1/4, देन 5 का पावर -1 1/5।
होल पावर 0। ओके, तो अब हमें इसे एड अप करना है। एड अप करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 3 4 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, हम देख लेते हैं साइड में कैलकुलेट करके। तो हमने 3 4 5 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 एज इट इज रहेगा। आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 4 देन आपको क्या मिलेगा, देखिए 5 और 20 20 से 60, आपका एलसीएम जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 60। ठीक है, 60 आ जाएगा। अब देखिए 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 20, 4 में क्या क्या हम कर दे 15, 5 में क्या क्या कर दे 12। ठीक है, जब हमने इसे लिखा तो हमें क्या मिला यहाँ पे, अब देखिए अब जब सम करोगे तो 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 कितना आ गया, ये आपका आ गया 47/60 का पावर 0। आपको पता है किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1, एज इट इज आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। पहले आपने लॉ का यूज किया, लॉ का यूज करने के बाद आपने सीखा कि हम एडिशन कैसे करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, उसका कंसेप्ट यूज किया। फिर एट लास्ट आपने देखा कि a का पावर 0 1 होता है, तो उसी के थ्रू हमने यहाँ पे बोला कि ये आपका कंसेप्ट यहाँ से आ। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट के ओर, देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या बोलता है। यहाँ पे आपका है कि अगर -2/3 का पावर -2 है, हम सबसे पहले लिखते हैं अच्छे से। देखिए -2/3 का पावर क्या है, -2 का होल पावर है 2। हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले अगर हम इसके अंदर का रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि हमें अगर पावर को पॉजिटिव करना है, हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे -3/2 का पावर 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हमने यहाँ पे कर दिया 2, बस हमने इसे चेंज चेंज कर लिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें पता है जब हम इसको -3/2 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 ऊपर है तो क्या आ जाएगा 9, एंड 2 का क्या आ जाएगा 4। अब इसका भी हमें करना है 2 टाइम्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर भी तो लगे थे स्क्वायर। तो क्या जाएगा 9 का स्क्वायर क्या जाएगा 81, एंड 4 का स्क्वायर 60। तो आपका आंसर क्या आ गया 81/16। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन कितने आसान है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। खाली आपको समझना क्या है कि हमेशा आपको पावर, जितनी भी पावर्स नेगेटिव में दी होंगी आप उससे कन्वर्ट कर लेंगे पॉजिटिव पावर्स में। ठीक है, तो आप इसे इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं समझते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं इवेलुएट, हमें यहाँ भी इसे भी सॉल्विंग करना है। ठीक है, तो सब फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि 8 का पावर -1, क्या लिखा है 8 का पावर -1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। ठीक है, तो 8 के पावर -1 जैसे हमने देखा, तो हम इसमें क्या समझते हैं कि हम इसे अगर लिख दें, 8 का पावर -1 है, अगर हम इसे लिख दें 1/8। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, और अपॉन डिवाइड में आपका क्या है 2 का पावर -4, 2 का पावर -4। अब हम इसे क्या क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका ऐसे आ गया, देखिए ये आपका आ गया 5 का पावर 3/8। ठीक है, आपको पता है अगर मैं 2 के पावर -4 को लिखना चाहूँ तो मैं नीचे इसमें क्या लिख सकती हूँ, इसमें मैं अगर पावर पॉजिटिव करना चाहूँ मैं इसे लिखती हूँ 1/2 का पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका बेसिकली आएगा 5 का पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और यहाँ आपका डिवाइड करके जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1/2 का पावर 4 कितना होता है, ये होता है 16। अब आपको समझना है, देखिए अब आपका यहाँ पे क्या आ गया 5 का पावर क्यूब अपॉन 8 मल्टीप्लाई, देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो आपको क्या दे देगा 16, 16 ऐसे देगा अपॉन 1 ना, ये चीज पलट जाएगी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इससे कट करें तो 8 1 8, 8 2 16। तो आपने क्या देखा, जो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर हमने इसे यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो देखिए 5 का पावर क्यूब कितना होता है 5 5 से 25, 25 5 से 125, एंड आपका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया यहाँ पे 2। फिर आपको कितना मिल गया, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 250। ठीक है, 125 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 250। बस आप समझ लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पे नॉर्मली इससे भी इस पावर को नेगेटिव था हमने इसे पॉजिटिव में एक्सपैंड करा, देन हमने इसको भी पॉजिटिव में एक्सपैंड किया, देन हमने बस नॉर्मली इसको डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में समझते हैं क्या कहते हैं, 5 का पावर -1, यहाँ पे क्या लिखा है आपका 5 का पावर -1। ठीक है, मल्टीप्लाई
2 का पावर -2 मल्टीप्लाई 6 का पावर -1। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसे पलट लीजिए। देखिए 5 का पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6। अब आप इसे एज इट इज लिखिए, 1/5, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, देन 1/6। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/5 है, ठीक है, ये आपका क्या है 1/5, देन ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब 1 1 जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, 5 4 20, 26 120, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल सा सोल्यूशन। आप समझ गए होंगे फोर्थ पार्ट में मैंने कैसे किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच 5 का पावर m डिवाइड बाय 5 का पावर -3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। तो आपको पता है कि अगर हमने इसके अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जब हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है, अगर बेसिस मान लीजिए a का पावर m है इज इक्वल टू a का पावर 2, ठीक है, जब बेसिस आर इक्वल तो इक्वेटिंग पावर्स वी गेट m इक्वल टू 2। ठीक है, हम ऐसे ही फंडा लगाया है, मैंने आपको समझा है, तो वही आपको यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले आपका क्या है 5 का पावर m है डिवाइडेड बाय क्या है 5 का पावर -3 इक्वल टू 5 का पावर 5। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर m माइनस -3, क्या आ जाएगा 5 का पावर 5। ये हमने कैसे किया समझिएगा, हमने ऐसे किया कि a का पावर m जो था ये डिवाइड करते हैं a का पावर n, तो क्या आता है a का पावर m माइनस n। तो हमने उसी लॉ को यहाँ पे यूज किया, a का पावर m रखा देन माइनस एंड माइनस। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 का पावर m माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5 का पावर 5। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस बेसिस बेसिस आर इक्वल, बेसिस इक्वल है, ठीक है, सो इक्वेटिंग पावर्स वी गेट, हमें इक्वेटिंग करेंगे पावर्स तो हमें क्या मिलेगा m+3 इक्वल टू 5। ठीक है, हम जब पावर्स को इक्वेट किया इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा m इक्वल टू 5, यहाँ +3 है वहां जाएगा तो -3, तो 2, तो हमें क्या मिल गया m इक्वल टू 2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, हमें क्या मिल गया m इक्वल टू 2, जो कि आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमने 5th क्वेश्चन समझ लिया। इसमें भी आप देख रहे डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें हमें वैल्यू निकालनी थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अभी आपको यहाँ पे बस इवेल्युएशन करना है। ठीक है, हम समझते हैं इवेल्युएशन कैसे कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है, आपको यहाँ बोल रहा है 1/3 है और पावर कैसा है -1। तो आपको पता है जब हम यहाँ पर उठाएंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 का पावर -1। अब देखिए, अब हम वही यहाँ पे अगर ये आपका रूल यूज करें जो हमने अभी तक पावर्स वाला यूज किया था, तो हमें पता है यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या 1/3 है, तो आपको पता है कि अगर a/b है का पावर -n है तो क्या हो जाता है b/a का पावर n। वही हमें यहाँ पे रूल यूज करना है, तो 1/3 को हम क्या लिख देंगे 3/1 का पावर 1 एंड देन 4/1 का पावर 1 एंड होल पावर तो एज इट इज लिखा हुआ है -1। अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, ये हो गया 3 - 4 का होल पावर -1। तो हम यहाँ पे देखिए 3 - 4 क्या आ जाएगा -1। -1 का पावर -1 कितना आ जाएगा, आपको पता है हम इससे पहले पावर को करेंगे पॉजिटिव, तो हम लिख देंगे -1 का पावर 1। इट मीन्स आपका क्या आ गया 1/-1, और आप कह सकते हो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आया, वो आया -1, आपका आया फाइनल आंसर। ठीक है, तो होप से आपको समझ में आया होगा 6th पार्ट। देखिए देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था ना, और देखिए सोल्यूशन कितना इजीली आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं, इसमें है आपका, मैं दूसरा कर यूज करता है कि आपको क्लियर थोड़ा समझ में आए। देखिए ये क्या है 5 का पावर 5/8 का पावर -7 एंड 8/5 का पावर -4। तो इसके थ्रू आप क्या समझते हैं, देखिए जब आपने लिखा 5/8 का पावर क्या है आपका, देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे एक्सपेंड कर लो, तो यहाँ -7 यहाँ -7,
देन 8 का पावर -4 अपॉन 5 का पावर -4। अब अगर आप ध्यान से देखे होंगे ये बेसिस दोनों के सेम है, तो आप यहाँ पे लॉ लगा सकते हो ना, a का पावर m अपॉन a का पावर m क्या होता है, a का पावर m-n। अगर हम उसी लॉ को यूज करते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 का पावर -7 माइनस, ठीक है, -4। और इसी तरह हम यहाँ पे देखिए ये 8 है ना, 8 के है यहाँ पे, तो इसी तरह हम 8 के लिए भी तो लिख सकते हैं कि 8 का पावर, ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 8 का पावर जो आपका जगह आ जाएगा -4 एंड देन माइनस माइनस 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 5 का पावर, ये जो आपका आ जाएगा, पहले मैं ये लाइन ड्रॉप कर देती हूँ, आपको लगेगा डिवीजन साइन में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का पावर -7 एंड माइनस माइनस +4, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, देन 8 का पावर -4 माइनस माइनस +7। अब देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा 5 का पावर -3 मल्टीप्लाई 8 का पावर आपको कितना आ जाएगा, 3, +3 आ जाएगा। और आपको पता है जब ये आपका आ जाएगा तो इट मीन्स आपको क्या मिला कि आप इसे लिख सकते हो 8 का पावर 3 अपॉन 5 का पावर 3। ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें -3 है ना यहाँ पे पावर, हमें उसे हटा के पॉजिटिव करना है। तो हमें पता है 8 का पावर 3 क्या होता है, ये होता है 5 1 2 एंड 5 का पावर 3 क्या होता है 1 2 5। हमने कैसे लिखा, हमने 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 8 8 64 एंड देन 64 8 सा होता है 512 एंड 5 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर हो गया जो कि आया है 512 अपॉन 125। तो होप सो आपको समझ में आया होगा इसमें मैंने कैसे किया, ठीक है। इसमें देखिए इसमें एक साथ दोनों लग रहे थे, ठीक है, एक साथ मैंने दोनों में वही लॉस लगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों बेसिस इक्वल थे एंड आपका पावर्स अलग था, तो यहाँ पे आराम से लॉस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आपका कि अगर आपका लिखा हुआ है 25, समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पर देखने में से लग रहा है आपको बहुत ही टफ ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 25 है, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 2, ठीक है, देन t का पावर -4 लिखा है एंड देन 5 का पावर -3 मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है एंड देन t का पावर -8, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें इस तरह लिखा हुआ है। अब आपका ध्यान से यहाँ पे देखिए, मुझे अगर इसे एक्सपैंड करना है तो मैं इसे क्या करूंगी, देखिए आपको ये दोनों तो बेसिस सेम दिख गए, बट क्या मैं 10 को भी कुछ ऐसे एक्सपैंड कर दूं कि ये हमें थोड़ा इन टर्म्स में मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लॉ लग रहा है, बेसिस सेम है टी और पावर्स अलग है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सीधे लॉ लगा दूं m, और देखिए -8 है तो माइनस माइनस -8, क्यों, क्योंकि m -n, ठीक है, तो m ये है और n ये है। अगेन हम नीचे बढ़ते हैं तो हमने इसको एज इट इज लिखा, अब हम 10 को तो लिख सकते हैं ना 5 मल्टीप्लाई 2, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हमने कुछ चेंजेस तो किए नहीं, हमने इसे बस एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। अब समझिएगा, अब आपको पता है यहाँ पे अगर मैं देखूंगी, देखिए 5 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है एंड यहाँ 5 का पावर 3 है। अगर इसमें लॉ लॉ लगा लीजिए, पहले पहले मल्टीप्लिकेशन का लॉ लगा लीजिए, देखिए 5 का पावर 2 है मल्टीप्लाई t का पावर क्या आ जाएगा, देखिए -4 माइनस माइनस +8, यहाँ पे -4 +8 अपॉन, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 5 का पावर -3 है और 5 का पावर ये 1 ही तो है। अब दोनों में क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला जब लॉ लगाएंगे तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, आपका क्या आ जाएगा 5 का पावर -3 +1 मल्टीप्लाई 2, आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए आपका आ जाएगा 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई t का पावर 4, क्या आ जाएगा t का पावर 4 अपॉन 5 का पावर -2, क्योंकि माइनस की +1 -2 जाएगा मल्टीप्लाई 2, आपको यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अभी 5 है, अब देखिए आप क्या है, दोनों का दोनों डिवीजन में है बट दोनों के बेसिस सेम है, तो हम क्या लगा सकते हैं 2 माइनस -2, हमने यहाँ पे कौन सा लॉ लगा दिया, a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू a का पावर n माइनस, ठीक है, एंड t का पावर 4 एज इट इज रहेगा, देन अपॉन 2, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा 5 का पावर 2 माइनस माइनस +2 मल्टीप्लाई टी का पावर 4 अपॉन 2, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 का पावर 4, क्योंकि 2 2 4 जुड़ जाएंगे एंड टी का पावर 4 अपॉन 2,
ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे और भी एक्सपैंड करके दे सकते हो कि आप इसे लिख सकते हो 625, क्योंकि 5 का पावर 4 क्या होता है 625। आप इसे लिख सकते हो 625 टी का पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, बाय द वे आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या आया हम समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या आया 625 और टी का पावर 4/2। ये आपका इसका आ गया। ठीक है, तो अब से आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा इसमें मैंने क्या किया। इससे यहाँ पे ब्रेक करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये 5 का पावर जो ये है 10 में जो मैंने ब्रेक किया है 5 और 2 को ब्रेक करना जरूरी था, ताकि हम इसको बेसिस को सेम कर सकते। ठीक है, अब होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th के सेकेंड पार्ट के ओर। इसे भी थोड़ा अच्छे से देखते हैं हम 7th के सेकेंड पार्ट को। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 3 का पावर -5। पहले आपसे क्या बोल रहा है कि 3 का पावर जो आपका -5 है, एंड देन इसे हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं सबको। देखिए, इसे हम लिखते हैं 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई, जैसे जैसे अभी हमने पीछे ब्रेक किया था। अब देखिए 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 2 are 10, और होल पावर क्या है, होल पावर है आपका -5। देन 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 का पावर क्यूब। देन अब आपको लिखना है 5 का पावर -7। देन 6 है ना, हम इसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6, और हमने ऐसे कर दिया इसे -5। अब अगर आपको ना ये ब्रेकिंग नहीं समझ में आ रही कि मैंने 125 को कैसे लिख दिया, तो आप इसे सिंपल सा मेथड लगा के एकदम बेसिक जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 125 को करा 5 से पहले, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। तो क्या दिया देखिए, ये आपको मिला 5 के पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो उसी के थ्रू इसे लिखा गया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे इस तरह भी एकदम सिंपल तरीके से ब्रेक कर सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। हम पहले सेम बेसिस को एक साइड करते चलते हैं। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई 5 का पावर -5, देन मल्टीप्लाई 2 का पावर -5, देन मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। ठीक है, अपॉन हमने करा। अब हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 2 का पावर -5 मल्टीप्लाई 3 का पावर -5। तो अगर आप इसे ध्यान से यहाँ पे देखिए, देखिए कितना इजी होने वाला है हमारा क्वेश्चन। हमें दिख रहा है 3 का पावर 5 ऊपर है, 3 का पावर 5 नीचे कट रहा है। अगर आप इसे नहीं भी कट करना चाहते हो तो आप अगर इसे लॉ लगाओगे m-n वाला डिवीजन लॉ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 का पावर 0 जो कि होता है 1। ठीक है, तो आप उतना लंबा स्टेप करने की बजाय आप इसे यहाँ पे कट भी कर सकते हो। देन ये आपका कट गया। ठीक है, अब आपका बचा देखा कि एज इट इज कट हो गया। अब हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिलता है 5 का पावर -5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 और अपॉन 5 का पावर -7। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अगर हम यहाँ पे लॉ लगाएंगे, पहले हम एडिशन का लॉ लगाते हैं, क्योंकि a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n क्या होता है a का पावर m प्लस n। तो उस लॉ को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा 5 का पावर -3 प्लस 3। ठीक है, अपॉन 5 का पावर -7। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 का पावर -2 मिल जाएगा अपॉन 5 का पावर -7। देन हम अगेन लॉ लगाएंगे तो 5 का पावर -2 माइनस -7, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 का पावर -2 और प्लस, जो कि आपका दे देगा 5 का पावर 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप समझ लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे -2 था, -2 था, एंड देन माइनस था, देन -7। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव 7 हो गया, देन यहाँ पे आ गया 5 का पावर 5। ठीक है, कैसे किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे डिविजन वाला लॉ लगा दिया क्योंकि बेसिस आर सेम। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने आज का एक्सरसाइज 12.1 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ना सही लग रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड की है, आप वहां से चाहो तो उसे डाउनलोड करके लिख भी सकते हैं। पूरे सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं, आप वहां से उससे लिख सकते हैं। और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपके वहीं पे हैं। जब आप बेसिक कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, और आपको सारे लॉस क्वेश्चंस करते करते इजी आपको याद हो। ठीक है, आप समझ समझ के भी उसे अप्लाई कर सकते हो। एंड आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।